हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि यदि 17 मार्च 1990 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने दिया है कि नीचे एक घन की 2 स्थितियां हम लोगों का कर दी गई है और करा कि फलक संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 183 है। जिसने पार्ट 182 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का तरीका, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, बीएड एंट्रेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सरकारी एग्जाम, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि जल का संबंध यदि महासागर लिखा है तो उसी प्रकार से वायु का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा उस जगह पे। तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना दोस्तों, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, जिस प्रकार से हम लोगों का जल हम लोगों का कहाँ मिलता है दोस्तों, महासागर में पाया जाता है। कि जल हम लोगों का कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, महासागर। ये बात वो दे दिया है, संबंध दे दिया, आपको घबराना नहीं है कि जल कहाँ पाया जाएगा, महासागर में। तो उसी प्रकार से वायु हम लोगों का कहाँ मिलता पाया जाएगा दोस्तों, तो वायुमंडल में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो अलग अलग आंसर लगाना चालू कर देते हैं। इसलिए आपको तरीका को समझ लेना है कि जल का संबंध महासागर दिया है, जिस प्रकार से जल हम लोगों का कहां मिलेगा, तो महासागर में मिलेगा। वो दे दिया, आपको इसमें सोचना भी नहीं थोड़ा सा कि जल का संबंध महासागर। तो वही करें, वायु हम लोगों का कहां मिलेगा, तो वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी को दिया और सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, करें लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पर जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, और क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि उसका संबंध किस तरीके से लिखा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, आकृति को क्या किया, अगर आकृति इस तरीके से है तो उसको पलटा दिया, यानी कि क्या किया दोस्तों, इस तरीके से उसने कर दिया है। यानी कहने का मतलब आप देख रहे होंगे कि इसका संबंध कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से हम लोग इसका संबंध कैसे निकालेंगे। जैसे इधर से तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि किधर से आकृति हो जाएगा, तो इस तरीके का हो जाएगा। किधर से हो जाएगा दोस्तों, देखते चलिए आप ध्यान से। यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आकृति हो जाएगा, यानी कि इधर से आएगा और यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से आएगा दोस्तों, और इधर से होने के बाद इस तरीके से त्रिभुज हो जाएगा। और क्या किया उसने, काला कर दिया है, तो आप इसको क्या कर देंगे, काला भाग कर देंगे। तो इस तरीके का आपका फिगर किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए तो इस तरीके से काला। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग आंसर यहाँ पर भी टिक करने लगते हैं, वो कंफ्यूजन करने लगते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर होगा तो कौन होगा। तो आप निसंदेह यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फिगर को उस तरीके से लिखा और क्या किया दोस्तों, एक दूसरे का पलटा दिया। यानी ऊपर में काला भाग था,
नीचे कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे में हो जाएगा और पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी कि आईना में यदि इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और आईना इस बार कहाँ लगा है दोस्तों, तो उसने बोल रहा है कि आईना जो है आपको यानी दर्पण जिसको मिरर बोलते हैं उसको नीचे लगाना है, यहाँ पर लगाना इस तरीके से, और यहाँ पर इस फिगर को जब देखेंगे तो हम लोगों का कैसा बनेगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ बनता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो वो इसी का बना दीजिए दोस्तों। जैसे ही हम लोग इस फिगर को पलटा देंगे तो हम लोगों का कैसा बनेगा, ये देखिए यहाँ पर आईना लगाया है, तो जैसे ही आईना लगाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का किधर से फिगर हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से इस तरीके का एक गोला हम लोगों का बना हुआ है दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा। और इसी में हम लोगों का क्या क्या उसने निकाला है इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से उसने किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और ये पकड़ने वाला एक तरीके से हम लोगों का क्या दोस्तों, कप का दिया है, यानी कि हम लोगों का क्या दिया है, कप का दिया। तो इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पर पकड़ने वाला, यानी इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का कौन सा डायग्राम में आपको दिख रहा है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर होगा, क्योंकि जब कप को इस तरीके से आईना में देखेंगे, नीचे में दर्पण लगा दिया था, हम लोगों का कौन सा बन जाएगा दोस्तों, ई। यहाँ पर तो ये ऐसा होबे नहीं करेगा, ई देखिए ई पकड़ने वाला जो कप का है, ई किधर दे दिया, उधर थोड़ी जाएगा, ऐसा होबे नहीं करेगा। ई तो देखिए ई खड़ा का जैसा का था वैसे रख दिया, खाली इधर उधर पलटा के ऐसे कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे दर्पण प्रतिबिंब वाले। वहां पर यही देखना होता है कि दर्पण कहां पे लगा रहा है, यदि नीचे लगा रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप इस तरीके के प्रश्न देखकर घबराएंगे नहीं, आप निसंदेह कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि सफेद को लाल, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि सफेद को लाल और लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को क्या दोस्तों नीला कहा जाए, तो कह रहा है हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि हल्दी का रंग कैसा होता है। तो दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं कि हल्दी का रंग हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कि हल्दी का रंग कैसा होता है। तो हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का रंग यहाँ पर पूछा है दोस्तों, हल्दी का रंग, हाँ तो हल्दी का यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों रंग कैसा होता है। हम लोगों का हल्दी का रंग पूछा है, तो हल्दी का रंग कैसा होता है। तो आप जानते हैं हल्दी का रंग कैसा होता है दोस्तों, हम लोगों का पीला होता है। यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है, हम लोगों का हल्दी का रंग पीला होता है। और वहाँ पर ढूंढिए क्वेश्चन में पीला किसको कहा गया है, कि बात जानते हैं कि हल्दी का रंग पीला होता है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, कोड दे दिया, यानी सफेद को वहाँ पर लाल, तो इस तरीके से कोड लिखा था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिला है, पीले को उसने हरा कहा है, तो पीला का अर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का हरा दिया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। वहां पर एक तरीके से कोड दे दिया है, कहने मतलब सफेद के जगह लाल लीजिए, लाल को पीला और पीला को हरा कीजिए। तो वही कह रहा है कि हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग हम लोगों का कैसा होता है, पीला होता है, और पीला को क्वेश्चन मार्क में क्या कहा है, हरा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हरा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और हरा कलर से ही लिख दिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने पांचवा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। लुप्त अंक यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। करना क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा, यही बात आपको फाइंड करके बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों, अपने से, ताकि आपको क्या हो इस तरीके के प्रश्न आने लगे कि हम कैसे करेंगे वहां पर। तो देखिए यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करें दोस्तों, 4 को 5 को 2 को और 3 को जो 7 हो जाए, उसी प्रकार 9 7 3 6 को क्या करें जो हो जाए। उसी प्रकार से इस सभी छोटे संख्या को ऐसा क्या कर दें जो कि 20 में जो क्वेश्चन मार्क है बीच वाला वो संख्या आ जाए। तो आप जरूर एक बार सोचेंगे दोस्तों। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि उसने कैसे करके लिखा है। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का उसने क्या है, ये देखिए तो उसने ऐसे किया है। ये देखिए यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि 3 इस जगह पे लिख रहे हैं। 3 अगुना क्या किया है दोस्तों, उसने 5 कर दिया है, और माइनस का माइनस कर दिया है दोस्तों। 4 अगुना क्या कर दिया है दोस्तों, हम लोगों का 2 कर दिया है। यानी कहने का मतलब आप कहाँ से ये बात सोच रहे हैं सर, तो हम क्या किए कि इधर सीधा सीधी लिए, यानी कि 3 गुना 5 इधर सीधा, यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों, सीधा सीधी लिए। तो ऐसे ही करके अभी
आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ब्रैकेट में ये देखिए 3, एकदम आप निसंदेह समझ जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं कि ऐसे प्रश्न हम कैसे करेंगे। और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इधर लिख देंगे दोस्तों 4 गुना क्या कर देंगे हम लोग 8 कर देंगे। अब ब्रैकेट बंद, ये देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8। जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर 7 हो जाएगा। तो क्या हम लोगों का 7 बीच में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो निसंदेह लिखा है सर, हम समझ गए कि वहां पर कैसे। अभी आप अंत तक तो बने रहिए, आपको हर तरीके का प्रश्न समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे। यानी कहने का मतलब इस सीधा सीधी लेना है। ये देखिए 9 गुना 6 वही करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर ले लेंगे ब्रैकेट में दोस्तों हम लोग 9 गुना क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे। अब ब्रैकेट बंद, अब माइनस का माइनस, अब इधर से इस सीधा सीधी इधर से ले लीजिए दोस्तों, कहने का मतलब 7 गुना क्या 3। अब ब्रैकेट के अंदर में ही ले लेंगे 7 गुना क्या दोस्तों 3। तो गुना कर दीजिए, 9 छक क्या हो जाएगा हम लोगों का 54। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं। यहाँ पर 7 दिया क्या हो जाएगा 21। तो जैसे ही कर देंगे तो देखिए हम लोगों का 33 आता है। 4 में 1 या 3, हाँ तो निसंदेह हम लोगों का कितना आ रहा है दोस्तों 33 आ जा रहा है। और बीच में वही 33 लिखा है। तो अब इसका कर दीजिए, यहाँ पर किसका करना हम लोगों का, तो ये वाला करना है। तो यहाँ पर ऐसे करके इसको कर लीजिए। ये देखिए तो हम लोग पहले लेंगे दोस्तों, इधर से ले रहे हैं यानी कि ऊपर से ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ब्रैकेट के अंदर 7 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, फिर ब्रैकेट, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए और ब्रैकेट क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए। बस इतना कर देने के बाद अब इसको क्या कर दीजिए दोस्तों सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14 का 14 माइनस 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो जैसे ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। 14 में 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4। और किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। बस बीच वाला संख्या आपको कैसे निकालना था, यानी क्या क्या उसने कि ऊपर वाला दोनों संख्या को सीधा सीधी वहां पर क्या कर दिया दोस्तों गुना करके घटा दिया। जैसे 3 गुना 5 इधर 4 गुना 8 दोनों का घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने आज 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो बताइए सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, तो यहाँ तक आए जैसे, तो किसने कहा रहा है दोस्तों अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों अशोक लिख लेंगे। यहाँ पर कौन है हम लोगों का अशोक है, तो अशोक को आप अच्छे से लिख लीजिए कि अशोक एक आदमी है, ठीक है। तो कह रहा है कि अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन, तो अशोक का क्या है दोस्तों कोई बहन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि, और ये भी बोल दिया है कि क्या मेरी इकलौती बहन, यानी उसको एक ही बहन है। कह रहा इकलौती बहन का, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों वह मेरी बहन के इकलौते भाई, यानी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, यानी भाई का क्या दोस्तों पुत्र, यानी कि अशोक का ही क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बताइए, यानी कि वही जो पुत्र कौन दोस्तों, यानी कि सतीश, हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का सतीश हो जाएगा। तो सतीश को आप अच्छे से लिख दीजिए, ऐसे हो गया। तो कह रहा है कि बताइए हम लोगों का क्या कह रहा है कि बताइए सतीश जो है अशोक से, तो अशोक का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जहां से लगा रहेगा वहीं से आपको देखना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है अशोक से, ये अशोक से इधर से पूछा है, तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पुत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि वह मेरी बहन, तो अशोक का क्या हो दोस्तों बहन के इकलौते भाई, तो इकलौते भाई खुद अशोक हो जाएगा। और कह रहा है कि भाई का पुत्र है, तो भाई का पुत्र यानी अशोक का ही पुत्र है। तो वही कह रहा है कि बताइए सतीश जो है अशोक से, तो उधर से पूछा है तो अशोक जहां से लगा रहेगा दोस्तों उधर से देखते हैं, तो अशोक से यहाँ कर रहा है, तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। विषम का मतलब ही हुआ दोस्तों कि 4 आकृति में से 3 आकृति समान है लेकिन एक अलग है, तो कौन तो अलग है यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जरूर दिख रहा होगा कि आखिर कैसे लिखा है। ये देखिए हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों कि प्लस और प्लस यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए प्लस प्लस क्या दिख रहा है दोस्तों हर जगह सीधा में दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए प्लस प्लस सीधा में, यहाँ भी हम लोगों का प्लस प्लस क्या है
दोस्तों सीधा में है। यहाँ पर ये देखिए, हाँ यहाँ भी हम लोगों का प्लस और प्लस क्या है दोस्तों सीधा में है, लेकिन इसमें प्लस प्लस सीधा में नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। किसी भी तरीके से आपको इस तरीके बेमेल आकृति, कभी कभी क्या लिखा रहता है कि बेमेल आकृति का पहचान करें, और कभी कभी रहेगा विषम आकृति की पहचान करें, यानी कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। कैसे ये बात भी बता दी है, देखिए प्लस प्लस क्या है दोस्तों सीधा में, यहाँ भी प्लस प्लस सीधा में है, यहाँ भी प्लस प्लस सीधा में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में प्लस प्लस सीधा में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और भी आप तरीका लगा सकते हैं, माइनस देख के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके पे आप डिपेंड रहे, लेकिन आंसर क्या निकलेगा सी ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों ये प्रश्न। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके के प्रश्न करने में क्या करना है कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो कह रहा है 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। तो यही बात आपको बताना है दोस्तों। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोगों का 17 मार्च है दोस्तों, यानी कि 17 मार्च से आपको क्या ले लेना है, यानी कि 17 और यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों मार्च, 17 मार्च 1900 क्या हम लोगों का 80, तो 1980 से हम लोगों को कहां चलना है दोस्तों, 1980 से कहां तक जाना है हम लोगों को, तो 12 जुलाई, यहां पर एकदम उसको लिख लेंगे, जहां तक जाना है उसको लिख लेंगे कि 12 जुलाई 1980 तक। 12 जुलाई कहां तक दोस्तों 1980 तक। इसमें क्या करिए आप कुल दिनों की संख्या निकाल लीजिए, 17 मार्च से दोस्तों 12 जुलाई तक टोटल दिनों की संख्या निकाल लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो हम दिन निकाल लेते हैं टोटल कितना दिन, क्योंकि वर्ष तो हमारा समान है, बस खाली दिन पे महीना पे जाना है। तो मार्च का महीना कितने दिनों का होता है, तो 31 दिनों का होता है। मार्च तो 17 दिन दे ही दिया, तो बचा कितना दोस्तों, ये देखिए मार्च का महीना होता है, इसीलिए यहाँ पर 14 लिखे, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 14, क्योंकि मार्च हम लोगों का 31 दिन का होता है, उसमें 17 दिन दे ही दिया, तो 17 दिन दे दिया तो बचा 14 दिन, तो मार्च हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों अप्रैल होता है, तो अप्रैल ले लिए। अप्रैल के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों मई हो जाएगा, तो मई ले लिए। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जून हो जाएगा, तो यहाँ पर जून ले लिए। उसके बाद हम लोगों का जुलाई, तो जुलाई में कहाँ तक जाना है 12 तक जाना था। तो बस इतना ही कहानी करना और कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा रवैया इसमें रचना ही नहीं आपको कि यहाँ पर 17 मार्च से 12 जुलाई तक ले लिए, तो बस ये टोटल दिन निकल गया हम लोगों का। देखिए मार्च ले लिए, उसके बाद हम लोगों का क्योंकि 17 दिन दे दिया था मार्च में, तो बचा अरे मार्च का महीना आप काहे नहीं फिर समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब देख रहे हैं कि मार्च का महीना हम लोगों का 31 दिन का होता है, उसमें जब 17 दिन दे ही दिया यहाँ पर, तो बचा 14 दिन ना हम लोगों का, तो इसीलिए 14 लिखे। तो मार्च के बाद क्या होता है, मार्च के बाद होता है सर अप्रैल, उसके बाद देखिए मई, उसके बाद जून और जुलाई तक जाना। तो बस इसको जोड़ लीजिए और क्या करेंगे दोस्तों 7 से भागा लगा देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे देखिए 2 1 3 और यहाँ पर इधर हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए 2 1 3 और इधर हम लोगों का 4, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 हो गया। उसके बाद इधर से जोड़िए दोस्तों 1 और 3 4 3 7 3 10 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 117, देख लीजिए कहीं दिक्कत तो नहीं है। इसको जोड़ लीजिए ना, आपका कितना आएगा दोस्तों, ऐसे जोड़िए इकाई अंक 2 और 1 इधर 3 और 3 हुआ और 1 4, तो 3 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा। इधर से जैसे जोड़ेंगे तो 1 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 3 1 4 3 7 3 10 11, तो बिल्कुल सही। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों आप 7 से क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 7 से, क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन हम लोगों का क्या होता है रिपीट करता है, इसीलिए 7 से भागा देंगे और यहाँ पर शेष लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों हम लोगों का शेष लिख लेंगे। तो शेष कितना आएगा, जल्दी से आप 7 में क्या कर दीजिए दोस्तों 117 में 7 से भागा देकर शेष दिनों की संख्या लिखिए। तो शेष दिनों की संख्या जल्दी से देखते हैं कि कितना आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग भाग भी दे रहे हैं, इसी जगह पे दे रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर सारा चीज़ आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ छोड़ देंगे ताकि आप नहीं कर पाएंगे। तो 7 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा और 4 क्या होता है 11 और 7, तो 7 6 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 42 हो जाएगा। तो 42 जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का शेष कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। शेष कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो शेष 5 आ गया, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप यही कीजिएगा कि सोमवार में से आप 5 क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ सोमवार दे दिया था। तो यही सोमवार के दिन में आप क्या कीजिए दोस्तों
दोस्तों 5 दिन जोड़ दीजिए। तो सोमवार में जल्दी से 5 दिन जोड़िए, कितना आ रहा है। सोमवार के बाद हो जाएगा हम लोगों का, देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछाएगा दोस्तों। आप बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर दिए इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। बात तो यहाँ पर यही होता है। तो आपको तरीका बता दिए कि 17 मार्च 1980 से 12 जुलाई 1980 तक हम लोग कुल दिनों की संख्या निकाल लिए। तो मार्च का महीना होता है 31 का, तो 17 मार्च दे दिया था, बचा 14 दिन। मार्च के बाद हो जाएगा दोस्तों अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई में 12 तक जाना था। टोटल दिनों की संख्या निकाल लीजिए और उसको 7 से भागा दे दीजिए दोस्तों। क्यों 7 से, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, शेष बचा 5। सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे, तो सोमवार में जैसे ही 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शनिवार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों, नीचे एक घन की 2 स्थिति दी गई है। कह रहा है संख्या प्लस 4 के विपरीत क्या होगा। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, संख्या 4 के विपरीत क्या होगा, और यहां पर चारों ऑप्शन दिया है। एकदम आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए दोस्तों, काफी रिसेंटली सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, कि हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे दोनों पासा, इसको मान लेते हैं पासा 1, इसको मान लेते हैं दोस्तों पासा 2। पासा एक तरीके से लूडो गोटी, लूडो का गोटी इसी तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन हम लोगों का क्या क्या आ रहा है तो यहाँ पर 4 हम लोगों का कॉमन आ रहा है, और यहाँ भी हम लोगों का 4 कॉमन आ रहा है। दोनों जगह क्या है दोस्तों, 4 को कॉमन लेने के बाद इसको घड़ी की सुई की दिशा में क्या कर देते हैं दोस्तों, घुमा देते हैं। यानी पहला पासा यहाँ पर लिख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर इसी जगह लिखेंगे दोस्तों, आप निसंदेह समझ जाएंगे कि इस तरीके के प्रश्न का आंसर क्या था। यहाँ पर पहला पासा लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, दूसरा पासा। अब जो है उसमें को घड़ी की दिशा में, तो इसमें 4 कॉमन था सर, तो यहाँ भी 4 लिख दीजिए। उसके बाद घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। 4 के बाद हो जाएगा हम लोगों का कोमा लगा दीजिए 2, कोमा क्या दोस्तों 3। उसी प्रकार से इसको भी घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए दोस्तों। घड़ी की दिशा में ऐसे घूमेगा, तो इसका भी 4 वहां से लिए, क्योंकि 4 के बाद घड़ी की दिशा जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट होता है घड़ी की दिशा में घुमाना। तो 4 के बाद से, तो 4 के बाद इधर 3 2 आया, उसी प्रकार 4 के बाद इधर हो जाएगा हम लोगों का 5, और क्या दोस्तों 1 आ जाएगा तो देखिए ई दोनों में अब हम लोगों का कौन कॉमन आ चुका है। तो ई दोनों में आप देखिए दोस्तों हम लोगों का कॉमन कौन आ रहा है। तो ये देखिए 2 के विपरीत यानी कि क्या होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत हम लोगों से पूछा है 4 के विपरीत, तो यहाँ पर तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 3 के विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। तो यानी कि हम लोगों का तो ये नहीं हो सकता, यानी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये देखिए 1 के विपरीत ये आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए हम लोगों का 2 के विपरीत आया था 5, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर निकलेगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, क्या समझना था कि दोनों पासा में आप कॉमन क्या निकल रहा है। ये देखिए पहला पासा दूसरा पासा लिख दिए, तो कॉमन हम लोगों का 4 4 मिल रहा है, तो 4 दोनों बगल लिख दिए और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो 4 के बाद देखिए हम लोगों का पहला वाला पासा हम 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 3 और 2। वही वजह से हम लोग अच्छा तो 4 के बाद यहाँ पर हम लोगों का घुमाए। अच्छा तो यहाँ पर आप गलती किए हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर हम लोग देखिए आंसर इसका क्या निकलेगा, वही निकलेगा। तो पर भी ये देखिए 4 के बाद अगर हम लोग पासा में लिए हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 या 2 ले लिए हैं तो क्या दिक्कत। अच्छा 3 है और 2 है, तो इसको जैसे घुमाइएगा 4 के विपरीत हो जाएगा हम लोगों का 5, और क्या दोस्तों 4 के। अच्छा तो यहाँ पर पहले आप 4 नहीं लिख रहे हैं, ये देखिए सही है हम लोगों का आंसर क्या है दोस्तों, सही है। तो 4 के बाद 5 और क्या है 1, घड़ी की दिशा में यहाँ से क्या घुमाना, घड़ी की दिशा में। तो अभी आपको बता चुके हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकलेगा और कौन सा निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए तो 3 के विपरीत तो 5 आ रहा है, यानी कि ना ही ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है। क्यों, हम लोगों से पूछा है 4 के विपरीत, तो ये देखिए 2 के विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के विपरीत 6, क्योंकि यहाँ पर 4 के विपरीत कौन सा संख्या निकल जाएगा, 6। कैसे, क्योंकि 3 के विपरीत 5 हो रहा है, 5 के विपरीत 3 हो रहा है, और 2 के विपरीत 1 हो रहा है, 1 के विपरीत 2 हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही बच रहा था हम लोगों का कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि लूडो का गोटी में आप देखिए बाकी कोई अंक बचा ही नहीं है, यहाँ पर सब आ गया है, 3 आ गया, 2 आ गया, 5, तो 4 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, काफी इस तरीके के प्रश्न पूछे। करें दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, वो सबसे पहले आपको रूल जानना होगा कि सबसे पहले
1 नंबर का रूल होता है दोस्तों, कहीं आपको वर्ग और क्या दोस्तों आपको घन देखना है। अगर ई नहीं दिखेगा तो 2 नंबर में आपको देखना होता है अभाज्य संख्या। क्या देखना होता है दोस्तों? अभाज्य संख्या। और तीसरा नंबर में आपको क्या देखना होता है दोस्तों? सम देखना होता है। उसके बाद आपको क्या देखना होता है? आपको विषम देखना होता है। उसके बाद अगर ई भी नहीं दिखेगा, चौथा नंबर में क्या देखना होता है दोस्तों? विभाज्यता का नियम देखना होता है। अगर ई भी नहीं मिलेगा तो फिर आपको 5वां नंबर में क्या देखना होता है दोस्तों? अंकों पर आधारित। सारा रूल को आपके सामने रख दिए ताकि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कहता है कि सर ई तो डी होगा, और कोई कमेंट करता है नहीं इसका आंसर तो बी होगा, आप कैसे कह रहे हैं डी, तो ऐसे करने लगते हैं वहां पर लड़ाई झगड़ा। लेकिन आप तरीका से चलिए दोस्तों, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर ई देखिए तो आप यहाँ पर आप निसंदेह कह रहे होंगे कि सर ई तो 9 का स्क्वायर है, और ई हम लोगों का क्या है दोस्तों? यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, और ई हम लोगों का क्या दोस्तों? 25 का क्या है? स्क्वायर है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 64 देखिए 64 क्या है दोस्तों? 8 का स्क्वायर के साथ साथ हम लोगों का क्या है दोस्तों? 4 का क्यूब भी है, यानी कि 8 का स्क्वायर तो 64 होबे करेगा, लेकिन 4 का क्यूब भी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोग किसको करेंगे दोस्तों? ए को क्या कर देंगे? टिक। बाकी आप देखिए तो कहीं अगर वो क्यूब हो रहा है, क्या 81 किसका क्यूब होगा? नहीं हो पाएगा। 625 ने वो देखिए स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 11वां नंबर कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों? यही बात आपको बताना है। तो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए आकृति में आखिर कैसा कैसा आकृति हम लोगों के सामने दी जो पूरा हो जाएगा। तो एक आकृति हम लोगों का सर ऐसे किया है, यानी कि इस तरीके से किया है उसने, तो इस तरीके से आप कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐसे किया, देखिए ना वहां पर, हाँ तो इस तरीके से किया है। उसके बाद और कैसा किया है सर? आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि उसके बाद एक वर्ग, यानी कि इस तरीके से कर दिया दोस्तों, इस तरीके से वर्ग किया। उसके बाद इसमें क्या कर दिया? एक ऐसे रेखा निकाल दिया। हाँ तो रेखा निकाल दिए, बस यही देखना था कहाँ मिल रहा है इस तरीके का। तो आप देखिए निसंदेह सर ऑप्शन नंबर बी में हम लोग ऐसा ही आकृति के कि पहले एक तरीके से इस तरीके का चांद किए सर, उसके बाद इस चांद को ऐसा कर दिए, उसके बाद एक रेखा ऐसे निकाल दी। तो यहाँ पर हुबहू देखिए तो ऑप्शन नंबर किसमें है हम लोगों का? तो सर बी में दिया गया, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष में दोनों सिरों से 5वां, यानी दोनों सिरों से, कहने का मतलब क्या दोस्तों? या तो ऊपर से हो सकता है 5वां, नीचे से भी 5वां, या ऐसे भी हो सकता है दाएं छोर से 5वां और बाएं छोर से भी 5वां। तो दोनों बगल से 5वां, यानी वृक्षों की एक पंक्ति में, यानी ऊपर से या तो नीचे से, दोनों बगल से 5वां हो सकता है, या दायां से भी 5वां हो सकता है, नीचे। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों? कभी भी यानी कि कुल कितने वृक्ष है या कुल कितनी संख्या है, आप क्या करेंगे? तरीका आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग लिख लेंगे कुल। तो कुल बराबर सूत्र ही होता है दोस्तों हम लोगों का क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं दायां, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, दायां प्लस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का? बायां, यानी कि दायां प्लस क्या दोस्तों? बायां कर देते हैं। बस इतना ही बात आपको करना है और आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, यानी दोनों बगल से हम लोगों का, और यहाँ पर -1 कर दीजिएगा। फॉर्मूला में यही सूत्र है कि कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1। बस इतना ही याद रखना। कभी भी इस तरीके का प्रश्न है कि ऊपर से इतना है, नीचे से भी इतना, या दायां से भी उतना, ऊपरी सिरे से नीचे सिरे से, इस तरीके से, वहां पर यही लॉजिक। तो कितना दिया है? तो 5वां है, तो यहाँ भी 5 रख देंगे, यहाँ भी 5 रख देंगे दोस्तों, और यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे? 1। ये -1 कहाँ से? क्योंकि फॉर्मूला ही है, ट्रिक ही है। तो 5 5 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? 10, और 10 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। कभी भी आए, यानी एक वृक्ष दिया था पंक्ति में, यानी कि दोनों सिरा से, दोनों सिरा का मतलब दोस्तों या तो देखिए दायां बायां के ऊपर पे आप क्या लिख सकते हैं? ऊपर प्लस नीचे -1 भी लगा सकते हैं। यानी हमेशा इस तरीके के प्रश्न ऐसे करते हैं, यानी दायां बायां, या दायां के जगह पे ऊपर लिख सकते हैं, बायां के जगह नीचे, या कहीं भी नीचे ऊपर लिख सकते हैं और -1 कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगर वो सब नहीं समझना, हटाइए झमेला, आप इतना याद रखिए कि कुल बराबर दायां प्लस बायां -1 होता है। बस अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कागज को मोड़ने तथा काटने पर उसे छेद करके खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। अगर इस कागज को मोड़ के और ऐसा ऐसा काट दिया तो वही कह रहा है इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा।
तो यहाँ पर आपको खोल के दिखाते हैं दोस्तों कि हम लोगों का कैसा खोलने पर दिखाई देगा। तो आप जैसे ही खोलेंगे दोस्तों, ये देखिए पहले तो यहाँ पर एक कोना दे दिया, एक चौथाई, तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा सर, और उसके बाद हम लोगों का ऐसा हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। और यहाँ पर सब चीज कर रहे हैं आपके सामने ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए एक तरीके से इस तरीके के प्रश्न क्या करते हैं दोस्तों, आईना लगा देते हैं यानी दर्पण लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से आ जाएगा, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से इसमें इसको पूरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इधर से ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पूरा हो जाएगा, यानी कि इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर तो ये सभी हम लोगों का पूरा हो गया। और वही आकृति फिर हम लोगों का क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही आकृति इधर भी बनेगा और यहाँ पर बनेगा। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखा जाए दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कौन सा कर देंगे, तो ये देखिए बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों, यहाँ पर रटना नहीं है। यहाँ पर आप निसंदेह कर सकते हैं, आपको बता ही रहे हैं कि आप ऐसे खोल लीजिए कि ऐसे यहाँ पर इधर से खुल जाएगा सर, इसके बाद इधर से खुल जाएगा और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में इधर से ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इधर से ऐसे करके बन जाएगा। तो इस तरीके से करना होगा दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों का सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी आप नहीं समझे तो एक बार फिर से आपके सामने करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जूम करके आपको लग रहा है दिखाना होगा, क्योंकि वहां पर तो बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एकदम जूम करके बड़ा जैसा ऐसे कर लेते हैं और जूम करके आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर एकदम एकदम आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ताकि ये नहीं कि आप प्रश्न को रट लिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर वो बोल दिया कि एक कोना भाग हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे और उसके बाद आपको बताना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से एक कोना भाग दे दिया और कोना पे करा कि इधर से करके ऐसे कर दिए हैं और इधर से करके ऐसे कर दिए। तो जब इसको आप खोलिएगा, यानी कि यहां से ऐसे कर लीजिएगा, इधर कर लिए। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर आकृति चाहे हम कैसे भी कर दे, उससे मतलब नहीं, आपको क्या करना है, समझना। तो यहां पर जैसे ही खोलेंगे दोस्तों, तो ई देखिए, तो ई हम लोगों का चला जाएगा ऊपर में और ऐसे करके ऊपर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से एक आकृति जब इसको खोलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का यही वाला आकृति देखिए ऊपर जाएगा, क्योंकि जब खोलिएगा तो एक तरीके से इस तरीके में क्या करते हैं दोस्तों, आईना लगाते हैं, दर्पण लगा देते हैं। जैसे ये फिगर दिया ना, तो यहाँ पर दर्पण लगा के ऊपर कर लेंगे, फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर दर्पण लगा के ऐसे कर लेते हैं। बस आपको तरीका को समझाने के लिए किए। तो यहाँ पर दर्पण लगा के जब करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का ऊपर में भी इस तरीके से कागज जब खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग जब खोलेंगे दोस्तों तो इधर से इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न का आंसर क्या दिया है, सी दिया, और सी ही यहाँ सही। बहुत सारा स्टूडेंट ए बी सी ऐसे ऐसे टिक कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ दिमाग रख के काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न 90% से अधिक स्टूडेंट से गलती होता ही होता है। क्यों होता है, लेकिन वो रीजन ही नहीं समझता। अभी आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गलती होता है। कह रहा है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। एक्स एक क्या है दोस्तों, महिला प्रोफेसर है। तो ठीक है, तो एक्स वहां पर साफ साफ बोल दिया है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर जितने भी है डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले, और एक्स एक महिला प्रोफेसर। तो कह रहा है कि एक्स यहाँ पर लिखा है दोस्तों निष्कर्ष में कि एक्स के पास डेकोरेट की डिग्री नहीं है। ई कैसे हम कह सकते हैं कि डिग्री नहीं है, वहां पर तो साफ साफ बोला है विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोफेसर है उस सब के पास हम लोगों का डॉक्टरेट की डिग्री रहे। कह रहा है एक्स महिला प्रोफेसर, इसका प्रोफेसर थे उसके पास डिग्री होगा ही होगा, ये बात तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स के पास डेकोरेट डिग्री नहीं है। तो ये देखिए जब कभी भी, और यहाँ दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए दोस्तों, आपको कथन को दिमाग में रख कर सोचना होता है। बहुत सारा स्टूडेंट करता है अपना दिमाग लगाने लगते हैं वहां पर, इसीलिए गलती होता है। 90 से ज्यादा का यही गलती कारण होता है कि वो अपना दिमाग ज्यादा खर्च करता है और कथन को नहीं रखता है, कथन को भूल जाता है, पता नहीं कैसे करता है वहां पर। वही कह रहा है विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले थे। एक्स एक महिला प्रोफेसर है तो उसके पास डेकोरेट की डिग्री होगा, यानी कि तो कह रहा है एक्स के पास डेकोरेट डिग्री नहीं, तो सरासर गलत हो। और कभी भी केवल वर्ड जहां दिख जाए, कह रहा है केवल पुरुष प्रोफेसर को डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं, तो ये बात डायरेक्ट गलत कर दे। कभी भी केवल अगर आपका निष्कर्ष में दिखा तो डायरेक्ट गलती कर दीजिएगा दोस्तों। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, यानी कि हम लोगों का एक और दो ही निहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, बस तरीका को समझना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। करे एक दिए गए समूह में भिन्न की पहचान। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना। जैसे आंख लिखा है, कान लिखा है, जीभ लिखा है, अंगुली, इनमें से कौन सा अलग। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर
अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात को बता देना चाहते हैं, जैसे कि आंख हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कान हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया, जीभ हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का ये सभी आंतरिक अंग है, ये सभी हम लोगों का। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हाँ तो ये अच्छा हम लोगों का यहाँ पर जीभ ने यहाँ पर अच्छा आँख हो गया, कान हो गया, ये सभी हम लोगों का। अच्छा यहाँ पर जीभ नहीं, यहाँ पर हम लोगों का कौन तो कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन करने लगते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आँख कान और क्या दोस्तों हम लोगों का अंगुली। यहाँ पर कर लीजिए आँख कान और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगुली। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का बाहरी अंग है। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सभी हम लोगों का शरीर का क्या दोस्तों, बाहरी अंग है। यानी कि ये सब क्या है हम लोगों का बाहरी अंग है, जबकि जीभ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक अंग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए कि आंख हो गया, कान हो गया, अंगुली, ये सभी हम लोगों का शरीर का क्या है, एक तरीके से बाहरी अंग है, लेकिन जीभ हम लोगों का अंदर में रहता है, आंतरिक अंग हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, किस तरीके से डराने का प्रयास करा है कि एक मोपेड पर सवार व्यक्ति बिंदु से करा कि प्रारंभ करके दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले करने का क्या तरीका है कि इस साइड में आपको पूर्व ही लेना चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना रहे, हमेशा वहां पर पूर्व लेना ही लेना है आपको। और यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम, चाहे कैसनो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, उत्तर कर लेंगे, और नीचे क्या कर लेंगे, दक्षिण। बस इतना बात यदि आप एकदम चाहे समझ के रख लिए हैं दिमाग में, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व। यानी कि इधर हमको पूर्व लेना, जिधर तीर दिए, और इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। आप देखते ही प्रश्न का आंसर कर देंगे। बस ये देखिए क्या तो कह रहा है, मोपेड पर सवार एक व्यक्ति कर रहा है प्रारंभ करके दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। अब फिर वो किधर मुड़ा हम लोगों का, तो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा। हाँ तो बाईं ओर मुड़ा, ऐसे कर देते हैं कि दक्षिण यहां से स्टार्ट किया, दक्षिण देखिए अभी नीचे की ओर तीर कहां है, दक्षिण का नीचे है, तो नीचे की ओर 4 किलोमीटर चल दिया। फिर वो क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा है, तो दक्षिण में मुंह करके आप देख रहे हैं दोस्तों, तो दायां इस साइड हो जाएगा, यानी कि बायां इधर हो जाएगा। और कितना चला हम लोगों का, 2 किलोमीटर चला है। तो ठीक है 2 किलोमीटर चलता है, पुनः फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यानी पुनः फिर क्या मुड़ रहा है दोस्तों हम लोगों का दाईं ओर। तो कितना चल रहा है हम लोगों का, 4 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ तक एक तरीके से 4 किलोमीटर सवारी कर देते हैं। तो कह रहा है कि अब किस दिशा में जा रहा था, अब कौन दिशा में जा रहा है, अभी नीचे वाला दिशा कौन हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन वहां पर भयानक पहले तो यहाँ पर यही कहेगा कि इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, तुरंत ही स्किप कर देता है कि हमसे होगा ही नहीं सर। लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते कि ऐसे प्रश्न हम तुरंत कर लेंगे, सेकंडों में कर लेंगे, बस तरीका समझेंगे। वहां पर साफ लिखा मोपेड यहाँ पर फंसाने के लिए दिया है, करे किसी बिंदु से प्रारंभ कर दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर। तो दक्षिण की ओर आप 4 किलोमीटर चल दीजिए ना। दक्षिण क्या होता है, नीचे, अभी देखिए तीर का निशान, तो नीचे की ओर चल दे। फिर कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, तो बायां देखिए दक्षिण में मुंह करके देखिए आप, तो दायां आपका उस साइड हो जाएगा, यानी जिधर 4 लिखे हैं उस साइड दायां होगा। इस साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, जिधर 2 लिखे तो बायां हो जाएगा, तो बायां और 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है हम लोगों का क्या कि अब इधर आए, तो अब कह रहा है कि इधर से हम लोगों का कितना चल रहा है, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चल दिए, तो हो जाएगा दक्षिण दिशा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न का अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, एकदम सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।